महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। हम कथा सुनाते पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। जम्बू दीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात हस्तिनापुर नाम की। यह जन्मभूमि है पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। द्रोण पर्व, संक्षिप्तक वध पर्व। अध्याय 2-3। पांडव सेना के महारथियों के रथ, घोड़े, ध्वज तथा धनुषों का विवरण। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, क्रोध में भरे हुए भीमसेन आदि जो योद्धा द्रोणाचार्य पर चढ़ाई कर रहे थे, उन सबके रथों के घोड़े, ध्वजा आदि चिन्ह कैसे थे, यह मुझे बताओ। संजय कहते हैं, राजन, रीछ के समान रंग वाले घोड़ों से जुते हुए रथ पर बैठकर भीमसेन को आते देख चांदी के समान श्वेत घोड़ों वाले शूरवीर सात्यकी भी लौट पड़े। सारंग के समान सफेद, नीले और लाल रंग के घोड़ों से युक्त युधामन्यु स्वयं ही अपने घोड़ों को शीघ्रतापूर्वक हाँकता हुआ द्रोणाचार्य के रथ की ओर लौट पड़ा। वह दुर्जय वीर क्रोध में भरा हुआ था। पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न कबूतर के समान सफेद और नीले रंग वाले सुवर्णभूषित एवं अत्यंत वेगशाली घोड़ों के द्वारा लौट आया। नियमपूर्वक व्रत का पालन करने वाला क्षत्रधर्मा अपने पिता धृष्टद्युम्न की रक्षा और उनके अभीष्ट मनोरथ की उत्तम सिद्धि चाहता हुआ लाल रंग के घोड़ों से युक्त रथ पर आरूढ़ हो लौट आया। शिखंडी का पुत्र क्षत्रदेव कमल पत्र के समान रंग तथा निर्मल नेत्रों वाले सजस जाए घोड़ों को स्वयं ही शीघ्रतापूर्वक हाँकता हुआ वहां आया। तोते की पाख के समान रोम वाले दर्शनीय काम्बोज देशीय घोड़े नकुल को वहन करते हुए बड़ी शीघ्रता के साथ आपके सैनिकों की ओर दौड़े। भरत नंदन, दुर्धर्ष युद्ध का संकल्प लेकर क्रोध में भरे हुए उत्तमौजा को मेघ के समान श्याम वर्ण वाले घोड़े युद्ध स्थल की ओर ले जा रहे थे। इस प्रकार अस्त्र शस्त्रों से संपन्न सहदेव को तीतर के समान चितकबरे रंग वाले तथा वायु के समान वेगशाली घोड़े उस भयंकर युद्ध में ले गए। हाथी के दांत के समान सफेद रंग, काली पूंछ तथा वायु के समान तीव्र एवं भयंकर वेग वाले घोड़े नरश्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर को रणक्षेत्र में ले गए। सोने के उत्तम आवरणों से ढके हुए वायु के समान वेगशाली घोड़ों द्वारा सारी सेनाओं ने महाराज युधिष्ठिर को सब ओर से घेर रखा था। राजा युधिष्ठिर के पीछे पांचाल राज द्रुपद चल रहे थे। उनका छत्र सोने का बना हुआ था। वे भी समस्त सैनिकों द्वारा सुरक्षित थे। वे ललाम और हरि 3 संज्ञा वाले घोड़ों से, जो सब प्रकार के शब्दों को सुनकर उन्हें सहन करने में समर्थ थे, सुशोभित हो रहे थे। उस युद्ध स्थल में समस्त राजाओं के मध्य भाग में महात्नुर्धर राजा द्रुपद निर्भय होकर द्रोणाचार्य का सामना करने के लिए आए। द्रुपद के पीछे संपूर्ण महारथियों के साथ राजा विराट शीघ्रतापूर्वक चल रहे थे। के राजकुमार शिखंडी तथा धृष्टकेतु ये अपनी अपनी सेनाओं से घिरकर मत्स्यराज विराट के पीछे चल रहे थे। शत्रुसूदन मत्स्यराज विराट के रथ को जो वहन करते हुए शोभा पा रहे थे, वे उत्तम घोड़े पाडर के फूलों के समान लाल और सफेद रंग वाले थे। हल्दी के समान पीले रंग वाले तथा सुवर्ण में माला धारण करने वाले वेगशाली घोड़े विराटराज के पुत्र को शीघ्रतापूर्वक रणभूमि की ओर ले जा रहे थे। 5 भाई के राजकुमार इंद्रगोप वीर बहुटी के समान रंग वाले घोड़ों द्वारा रणभूमि में लौट रहे थे। उन 5 भाइयों की कांति सुवर्ण के समान थी तथा वे सबके सब लाल रंग की ध्वजा पताका धारण किए। सुवर्ण की मालाओं से विभूषित वे सभी युद्ध विशारद शूरवीर मेघों के समान बाण वर्षा करते हुए कवच आदि से सुसज्जित दिखाई देते थे। अमित तेजस्वी पांचाल राजकुमार शिखंडी को तुम्बुरु के दिए हुए मिट्टी के कच्चे बर्तन के समान रंग वाले दिव्य अश्व वहन करते थे। पांचालों के जो 12,000 महारथी युद्ध में लड़ रहे थे, उनमें से 6,000 इस समय शिखंडी के पीछे चलते थे। आर्य,
पुरुष सिंह शिशुपाल के पुत्र के सारंग के समान चितकबरे अश्व खेल करते हुए से वहन कर रहे थे। चेदी देश का श्रेष्ठ राजा अत्यंत बलवान दुर्जयवीर धृष्टकेतु काम्बोज देशीय चितकबरे घोड़ों द्वारा युद्ध भूमि की ओर लौट रहा था। केक्य देश के सुकुमार राजकुमार बृहत क्षत्र को पुआल के धुएं के समान उज्ज्वल नील वर्ण वाले सिंधु देशीय अच्छी जाति के घोड़ों ने शीघ्रतापूर्वक रणभूमि में पहुंचाया। शिखंडी के शूरवीर पुत्र ऋक्षदेव को पद्म के समान वर्ण और निर्मल नेत्र वाले बाहलिकह देश के सजस जाए घोड़ों ने रणभूमि में पहुंचाया। सोने के आभूषणों तथा कवचों से सुशोभित रेशम के समान श्वेत पीत रोम वाले सहनशील घोड़ों ने शत्रुओं का दमन करने वाले सेनाबिंदु को युद्ध भूमि में पहुंचाया। क्रौंच वर्णक उत्तम घोड़ों ने काशीराज अभिभू के सुकुमार एवं युवा पुत्र को महारथी वीर था युद्ध भूमि में पहुंचाया। राजन, मन के समान वेगशाली तथा काली गर्दन वाले श्वेत वर्ण के घोड़े जो सारथी की आज्ञा मानने वाले थे, राजकुमार प्रतिविंध्य को रण में ले गए। कुंती कुमार भीमसेन ने जिस सौम्य रूप वाले पुत्र सुत्सोम को जन्म दिया था, उसे उड़द के फूल की भांति सफेद और पीले रंग वाले घोड़ों ने रणक्षेत्र में पहुंचाया। कौरवों के उद्यन्दु नामकपुर इंद्रप्रस्थ में सोमाभिषव सोमरस निकालने के दिन सहस्रों चंद्रमाओं के समान कांतिमान वह बालक उत्पन्न हुआ था, इसलिए उसका नाम सुत्सोम रखा गया था। नकुल के स्पृहनीय पुत्र शतानिक को शाल पुष्प के समान रक्त पीत वर्ण वाले और बाल सूर्य के समान कांतिमान अश्व रणभूमि में ले गए। मोर की गर्दन के समान नीले रंग वाले घोड़ों ने सुनहरी रस्सियों से आबद्ध हो द्रौपदी पुत्र सहदेव कुमार पुरुष सिंह श्रुतकर्मा को युद्ध भूमि में पहुंचाया। इसी प्रकार युद्ध में अर्जुन की समानता करने वाले शास्त्र ज्ञान के भंडार द्रौपदी नंदन अर्जुन कुमार श्रुतकीर्ति को नीलकंठ की पाख के समान रंग वाले उत्तम घोड़े रणक्षेत्र में ले गए। जिसे युद्ध में श्री कृष्ण और अर्जुन से ड्योढ़ा बताया गया है, उस सुभद्रा कुमार अभिमन्यु को रणक्षेत्र में कपिल वर्ण वाले घोड़े ले गए। आपके पुत्रों में से जो एक युयुत्सु पांडवों की शरण में जा चुके हैं, उन्हें पुआल के डंठल के समान रंग वाले विशालकाय एवं बृहद अश्वों ने युद्ध भूमि में पहुंचाया। उस भयंकर युद्ध में काले रंग के सजस जाए घोड़ों ने वृद्धक्षेम के वेगशाली पुत्र को युद्ध भूमि में पहुंचाया। सुचित्त के प्रत्र कुमार सत्यधृति को सुवर्ण में विचित्र कवचों से सुसज्जित और काले रंग के पैरों वाले सारथी की इच्छा के अनुसार चलने वाले उत्तम घोड़ों ने युद्ध क्षेत्र में उपस्थित किया। सुनहरी पीठ से युक्त रेशम के समान रोम वाले सुवर्ण मालाधारी तथा सहन शक्ति से संपन्न घोड़ों ने श्रेणीमान को युद्ध में पहुंचाया। अस्त्रों के ज्ञान में, धनुर्वेद में तथा ब्राह्म वेद में भी पारंगत पूर्वोक्त सत्यधृति को अरुण वर्ण के अश्वों ने युद्ध क्षेत्र में उपस्थित किया। जो पांचालों के सेनापति हैं, जिन्होंने द्रोणाचार्य को अपना भाग निश्चित कर रखा था, उन धृष्टद्युम्न को कबूतर के समान रंग वाले घोड़ों ने युद्ध भूमि में पहुंचाया। उनके पीछे सुचित्त के पुत्र युद्ध दुर्मद सत्यधृति, श्रेणीमान, वसुदान और काशीराज के पुत्र अभिभू चल रहे थे। ये सबके सब यम और कुबेर के समान पराक्रमी योद्धा वेगशाली, सुवर्ण मालाओं से अलंकृत एवं सुशिक्षित, उत्तम काबुली घोड़ों द्वारा शत्रु सेना को भयभीत करते हुए धृष्टद्युम्न का अनुसरण कर रहे थे। इनके सिवा 6000 काम्बोज देशीय प्रभद्रक नाम वाले योद्धा हथियार उठाए, भांति भांति के श्रेष्ठ घोड़ों से जुते हुए सुनहरे रंग के रथ और ध्वजा से संपन्न हो धनुष फैलाए अपने बाण समूहों द्वारा शत्रुओं को भय से कंपित करते हुए सब समान रूप से मृत्यु को स्वीकार करने के लिए उद्यत हो धृष्टद्युम्न के पीछे पीछे जा रहे थे। नेवले तथा रेशम के समान रंग वाले पिंगल गौर वर्ण के उत्तम अश्व, जो सुंदर सुवर्ण की माला से विभूषित तथा प्रसन्न चित्त वाले थे, चेकितान को युद्ध स्थल में ले गए। राजा रोचमान को ताराओं से चित्रित अंतरिक्ष के समान चितकबरे घोड़ों ने युद्ध भूमि में पहुंचाया। जरासंध के पुत्र सहदेव को काले पैरों वाले चितकबरे श्रेष्ठ घोड़े, जो सोने की जाली से विभूषित थे, रणभूमि में ले गए। कमल के नाल की भांति श्वेत वर्ण वाले और शेन पक्षी के समान वेगशाली उत्तम एवं विचित्र अश्व सुदामा को लेकर रणक्षेत्र में उपस्थित हुए। जिनके रंग खरगोश के समान और लोहित हैं तथा जिनके अंगों में श्वेत पीत रोमावलियां सुशोभित होती हैं, वे घोड़े उन गोपती पुत्र पांचाल राजकुमार सिंहसेन को युद्ध स्थल में ले गए थे। पांचालों में विख्यात जो पुरुष सिंह जन्मेजय हैं,
उनके उत्तम घोड़े सरसों के फूलों के समान पीले रंग के थे। उड़द के समान रंग वाले, स्वर्णमाला विभूषित, दधि के समान श्वेत पृष्ठभाग से युक्त और चितकबरे मुख वाले वेगशाली विशाल अश्व पांचाल राजकुमार को संग्राम भूमि में शीघ्रता पूर्वक ले गए। शूर, सुंदर मस्तक वाले, सरकंडे के पोरुओं के समान श्वेत गौर तथा कमल के केसर की भांति कांतिमान घोड़े दंडधार को रणभूमि में ले गए। गधे के समान मलिन एवं अरुण वर्ण वाले, पृष्ठभाग में चूहे के समान श्याम मलिन कांति धारण करने वाले तथा विनीत घोड़े व्याघ्रदत्त को युद्ध में उछलते कूदते हुए से ले गए। काले मस्तक वाले, विचित्र वर्ण तथा विचित्र मालाओं से विभूषित घोड़े पांचाल देशीय पुरुष सिंह सुधनवा को लेकर रणभूमि में उपस्थित हुए। इंद्र के वज्र के समान जिनका स्पर्श अत्यंत दुस्सह है, जो वीर बहुटी के समान लाल रंग वाले हैं, जिनके शरीर में विचित्र चिन्ह शोभा पाते हैं तथा जो देखने में भी अद्भुत हैं, वे घोड़े चित्रायुध को युद्ध भूमि में ले गए। सुवर्ण की माला धारण किए चक्रवाक के उदर के समान कुछ कुछ श्वेत वर्ण वाले घोड़े को संरेश के पुत्र सुक्षत्र को युद्ध में ले गए। चितकबरे, विशालकाय, वश में किए हुए, सुवर्ण की माला से विभूषित तथा ऊंचे कद वाले सुंदर अश्वों ने क्षेम कुमार सत्यधृति को युद्ध भूमि में पहुंचाया। जिनके ध्वज, कवच और धनुष ये सब कुछ एक ही रंग के थे, वे राजा शुक्ल वर्ण के अश्वों द्वारा युद्ध के मैदान में लौट आए। नीलकमल के समान रंग वाले, सुवर्णमय आभूषणों से विभूषित विचित्र मालाओं वाले अश्व विचित्र रथ से युक्त राजा शैब्य को युद्ध स्थल में ले गए। जिनके रंग केराव के फूल के समान हैं, जिनकी रोमराजी श्वेत लोहित वर्ण की है, ऐसे श्रेष्ठ घोड़ों ने रणदुर्मद रथसेन को संग्राम भूमि में पहुंचाया। जिन्हें सब मनुष्यों से अधिक शूरवीर नरेश कहा जाता है, जो चोरों और लुटेरों का नाश करने वाले हैं, उन समुद्र प्रांत के अधिपति को तोते के समान रंग वाले घोड़े रणभूमि में ले गए। जिनके माला, कवच, अस्त्र शस्त्र और ध्वज सब कुछ विचित्र हैं, उन राजा चित्रायुध को पलाश के फूलों के समान लाल रंग वाले उत्तम घोड़े संग्राम में ले गए। जिनके ध्वज, कवच और धनुष सब एक रंग के थे, वे राजा नील अपने रथ में जुते हुए नील रंग के घोड़ों द्वारा रणक्षेत्र में उपस्थित हुए। जिनके रथ का आवरण, रथ तथा धनुष नाना प्रकार के रत्नों से जटित एवं अनेक रूप वाले थे, जिनके घोड़े, ध्वजा और पताकाएं भी विचित्र प्रकार की थीं, वे राजा चितकबरे घोड़ों द्वारा युद्ध के मैदान में आए। जिनके रंग कमलपत्र के समान थे, वे उत्तम घोड़े रोचमान के पुत्र हिमवर्ण को भूमि ले गए। युद्ध करने में समर्थ, कल्याणमय कार्य करने वाले, सरकंडे के समान श्वेत गौपीठ वाले, श्वेत अंडकोष्ठधारी तथा मुर्गी के अंडे के समान सफेद घोड़े दंडकेतु को युद्ध स्थल में ले गए। भगवान श्री कृष्ण के हाथों से जब युद्ध में पांड्य देश के राजा तथा वर्तमान नरेश के पिता मारे गए, पांड्य राजधानी का फाटक तोड़ फोड़ दिया गया और सारे बंधु बांधव भाग गए, उस समय जिसने भीष्म, द्रोण, परशुराम तथा कृपाचार्य से अस्त्र विद्या सीखकर उसमें रुक्मी, कर्ण, अर्जुन और श्री कृष्ण की समानता प्राप्त कर ली, फिर द्वारका को नष्ट करने और सारी पृथ्वी पर विजय पाने का संकल्प किया। यह देख विद्वान सुहृदों ने हित की कामना रखकर जिसे वैसा दुस्साहस करने से रोक दिया और अब जो वैरभाव छोड़कर अपने राज्य का शासन कर रहा है और जिसके रथ पर सागर के चिन्ह से युक्त ध्वजा फहराती है, पराक्रम रूपी धन का आश्रय लेने वाले उस बलवान राजा पांड्य ने अपने दिव्य धनुष की टंकार करते हुए वैदुर्यमणि की जाली से आच्छादित तथा चंद्र किरणों के समान श्वेत घोड़ों द्वारा द्रोणाचार्य पर धावा किया। वासक पुष्पों के समान रंग वाले घोड़े राजा पांड्य के पीछे चलने वाले 1,40,000 श्रेष्ठ रथों का भार वहन कर रहे थे। अनेक प्रकार के रंग रूप से युक्त विभिन्न आकृति और मुख वाले घोड़े रथ के पहिए के चिन्ह से युक्त ध्वजा वाले वीर घटोत्कच को रणभूमि में ले गए। जो एकत्र हुए संपूर्ण भरतवंशियों के मतों का परित्याग करके अपने संपूर्ण मनोरथों को छोड़कर केवल भक्ति भाव से युधिष्ठिर के पक्ष में चले गए, उन लाल नेत्र और विशाल भुजा वाले राजा बृहंत को, जो सुवर्णमय रथ पर बैठे हुए अरत देश के महापराक्रमी, विशालकाय और सुनहरे रंग वाले घोड़े रणभूमि में ले गए। धर्म के ज्ञाता तथा सेना के मध्य भाग में विद्यमान नृपश्रेष्ठ युधिष्ठिर को चारों ओर से घेरकर सुवर्ण के समान रंग वाले श्रेष्ठ घोड़े उनके साथ साथ चल रहे थे।
अन्य भिन्न भिन्न प्रकार के वर्णों से युक्त सुंदर अश्वों का आश्रय ले प्रभद्रक नाम वाले देवताओं जैसे रूपवान बहुसंख्यक प्रभद्रकगण युद्ध के लिए लौट पड़े। राजेंद्र भीमसेन सहित पूरी सावधानी से युद्ध के लिए उद्यत हुए ये सुवर्णमय ध्वज वाले राजा लोग इंद्रस्थित देवताओं के समान दृष्टिगोचर होते थे। वहां एकत्र हुए उन सब राजाओं की अपेक्षा धृष्टद्युम्न की अधिक शोभा हो रही थी और समस्त सेनाओं से ऊपर उठकर भरद्वाज नंदन द्रोणाचार्य सुशोभित हो रहे थे। महाराज, काले मृगचर्म और कमंडलू के चिन्ह से युक्त उनका सुवर्णमय सुंदर ध्वज अत्यंत शोभा पा रहा था। वैदूर्यम निमय नेत्रों से सुशोभित महासिंह के चिन्ह से युक्त भीमसेन की चमकीली ध्वजा फहराती हुई बड़ी शोभा पा रही थी। उसे मैंने देखा था। महातेजस्वी कुरुराज पांडुनंदन युधिष्ठिर की सुवर्णमयी ध्वजा को मैंने चंद्रमा तथा ग्रहगणों के चिन्ह से सुशोभित देखा है। इस ध्वजा में नंदोपनंद नामक 2 विशाल एवं दिव्य मृदंग लगे हुए हैं। वे यंत्र के द्वारा बिना बजाए बजते हैं और सुंदर शब्द का विस्तार करके सबका हर्ष बढ़ाते हैं। नकुल की विशाल ध्वजा शर्भ के चिन्ह से युक्त तथा पृष्ठभाग में सुवर्णमयी है। हमने देखा वह अत्यंत भयंकर रूप से उनके रथ पर फहराती और सबको भयभीत करती थी। सहदेव की ध्वजा में घंटा और पताका के साथ चांदी के बने सुंदर हंस का चिन्ह था। वह दुर्धर्ष ध्वज शत्रुओं का शोक बढ़ाने वाला था। क्रमशः धर्म, वायु, इंद्र तथा महात्मा अश्विनी कुमारों की प्रतिमाएं 5 द्रौपदी पुत्रों के ध्वजों की शोभा बढ़ाती थीं। राजन, कुमार अभिमन्यु के रथ का श्रेष्ठ ध्वज तपाए हुए सुवर्ण से निर्मित होने के कारण अत्यंत प्रकाशमान था। उसमें सुवर्णमय शांग पक्षी का चिन्ह था। राजेंद्र, राक्षस घटोत्कच की ध्वजा में गीध शोभा पाता था। पूर्व काल में रावण के रथ की भांति उसके रथ में भी इच्छानुसार चलने वाले घोड़े जुते हुए थे। राजन, धर्मराज युधिष्ठिर के पास महेंद्र का दिया हुआ दिव्य धनुष शोभा पाता था। इसी प्रकार भीमसेन के पास वायु देवता का दिया हुआ दिव्य धनुष था। तीनों लोकों की रक्षा के लिए ब्रह्मा जी ने जिस आयुध की सृष्टि की थी वह कभी जीर्ण न होने वाला दिव्य गांडीव धनुष अर्जुन को प्राप्त हुआ था। नकुल को वैष्णव तथा सहदेव को अश्विनी कुमार संबंधी धनुष प्राप्त था तथा घटोत्कच के पास पौलस्त्य नामक भयानक दिव्य धनुष विद्यमान था। भरत नंदन, 5 द्रौपदी पुत्रों के दिव्य धनुष रत्न क्रमशः रुद्र, अग्नि, कुबेर, यम तथा भगवान शंकर से संबंध रखने वाले थे। रोहिणी नंदन बलराम ने जो रुद्र संबंधी श्रेष्ठ धनुष प्राप्त किया था उसे उन्होंने संतुष्ट होकर महामना सुभद्रा कुमार अभिमन्यु को दे दिया था तथा और भी बहुत सी राजाओं की सुवर्ण भूषित ध्वजाएं वहां दिखाई देती थीं जो शत्रुओं का शोक बढ़ाने वाली थी। महाराज, उस समय वीर पुरुषों से भरी हुई द्रोणाचार्य की वह ध्वज विशिष्ट सेना पट में अंकित किए हुए चित्र के समान प्रतीत होती थी। राजन, उस समय युद्ध स्थल में द्रोणाचार्य पर आक्रमण करने वाले वीरों के नाम और गोत्र उसी प्रकार सुनाई पड़ते थे जैसे स्वयंवर में सुने जाते हैं। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत संक्षिप्त क्वध पर्व में अश्व और ध्वज आदि का वर्णन विषयक 23वां अध्याय पूरा हुआ। महाभारत, भारत का गौरवशाली इतिहास। हम कथा सुनाते पांडव सकल महान की, यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। जम्बू दीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे, एक नगरी है विख्यात हस्तिनापुर नाम की। यह जन्मभूमि है पांडव सकल महान की, यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की।